हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे चौथे सत्र में। तो कृष्णेरमतिरस्तु हमारे इस सत्र का नाम, जिसमें हम भगवान से अपनी चेतना को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता के ज्ञान से। तो आज हम जो है इस सत्र में तृतीय अध्याय को लेंगे और कर्म योग। तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग। तो जानेंगे कर्म योग में भगवान हमें कैसे कर्म करना सिखाते हैं। तो चलिए प्रार्थनाओं के साथ इस सत्र को शुरू करते हैं। कृपया करके जो भी ज्वाइन करें अपना माइक बंद रखिएगा, जिससे प्रार्थना में कोई विघ्न ना हो, व्याधा ना हो। तो आप सब लोग भी हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं प्रभुपाद की प्रणति में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री गांधर विका के धारी श्रीमन महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार, जो लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है सत्र में। तो आज हम लोग अध्याय 3 लेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो हाँ, पुनरावृत्ति हम जो है स्क्रीन के माध्यम से ही। यस। तो 18 दिवसीय अवलोकन में हमारा चतुर्थ सत्र है आज, अध्याय 3 कर्म योग। हमने प्रभुपाद की प्रणति की। अब हम दो जो है द्वितीय अध्याय एक नजर में देख लेते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है संजय से शुरू होता है ये अध्याय कि संजय जो है चकनाचूर करते हैं धृतराष्ट्र के जो है इच्छा को और उनकी आशा को। और उसके बाद फिर वो जो है बताते हैं कि अर्जुन जो है किस तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहा है। और उसके बाद फिर वो समर्पण करते हैं। तो ये हमारा सेक्शन कहाँ तक चलता है कि हमारा सेक्शन रहता है 10 तक, 2 से लेके 10 तक। फिर साथ में वो बोलते ना कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, ये बोल के वो अपने आप को समर्पण करते हैं भगवान। 11वें श्लोक से उनके गुरु बन जाते हैं ना। और फिर भगवान उनको सांख्य योग सिखाने लगते हैं। सबसे पहले सांख्य योग सिखाते हैं, आत्मा और देह में अंतर बताते हैं। और फिर कहते हैं कि तुम युद्ध करो। और उसके बाद फिर जो है निर्धारित कर्म द्वारा सुख मिलता है, वो उनको ज्ञान बताते हैं। और फिर उसके बाद फिर उनको वो बुद्धि योग भी सिखाते हैं, निष्काम कर्म योग भी सिखाते हैं ना। तो द्वितीय अध्याय में पूरी भगवत गीता को झलक दी गई है, सारे योगों का समावेश है द्वितीय अध्याय में। फिर लास्ट में जो है जब अर्जुन ये जिज्ञासा करते हैं कि अच्छा इस तरीके से हम कार्य करते हैं, तो वो कहते हैं हमें कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, उदाहरण के लिए करना होता है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। तो कौन होते हैं? फिर उसके बाद वो बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इस तरीके से होते हैं जो अपने स्वधर्म को और अपने नित्य धर्म को एक साथ लेके चलते हैं। और फिर उसके उदाहरण में वो जो है 55 से लेके 72 तक हमने देखा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, आत्माराम व्यक्ति किस तरीके से बोलता है, चलता है, बैठता है, उठता है, वो सारी चीजें एक झलक हमने भगवत गीता में ओवरव्यू में ले ली थी, है ना। और ऐसा करने पे 72 श्लोक में क्या बताते हैं कि ये गुण संपन्न जिसमें होते हैं वो व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। तो इस पे जो है हमारा ये पूर्ण हो जाता है अध्याय 2 72 में। अब आ जाते हैं हम जो हमने आज के जो है अध्याय में। तो इसका आप लोग जो है एक्रोनिम लिख लीजिए। इसका एक्रोनिम है ट्री। हमने इसको 4 विभागों में विभक्त किया है। टी जो है 1 से लेके 9 तक में आएगा। और आर,
10 से लेके 16 तक में। तो टी से मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भगवान उनको बताएंगे कर्म योग अच्छा है या त्याग अच्छा है, तो दोनों के बीच में जो है वो तुलना करेंगे। तो त्याग वर्सेस कर्मयोग। उसके बाद फिर आर से रग्स ऑफ लैडर वो बताते हैं वहां पे। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे ई से फिर जो है वो एग्जाम्पलरी सिखाते हैं, और जो 17 से लेके 35 तक आता है। और उसके बाद लास्ट का ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये आप देखने से ही आपको पता चलेगा। तो आ जाते हैं आज के हम अवलोकन पे, अध्याय 3। शिला प्रभुपाद की जय। तो जब कल के बारे में जब बात होती है तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं प्रश्न से, जिससे कि हमें याद रहे कि हमने कल क्या सीखा था। तो श्री कृष्ण एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के कार्यों को समझाते हुए किसी प्राणी की उपमा का उदाहरण देते हैं। आप मुझे बताइए कौन से प्राणी की उपमा देते हैं वो, कृपया करके माइक। यस। कछुए। अच्छे। कछुए माता जी। अक्षय। कछुए कछुए। कछुआ। ओके, यस, वेरी नाइस। तो जो कछुआ, यस, तो वो कुछ कछुए की जो है उपमा देते हैं। अब दूसरा प्रश्न, ठीक है, तो सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको ये देख रहे हैं तो कल हमने इसी के बारे में ज्ञान जाना था। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप ये चित्र देख रहे हैं, एक शरीर है और इसके अंदर एक जो है पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है कल भगवान ने हमको हमारी पहचान बताई थी, जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, है ना। भगवान जो है भगवत गीता के द्वारा से जो है हमें हमारी पहचान कराते हैं। दो पहचान बताते हैं, कौन सी? एक पहचान बताते हैं, और पहचान के बाद वो कहते हैं इस पे विचार करो, और विचार जब करोगे और उसके बाद फिर जो तुम क्या कर पाओगे, तुम कर्म कर पाओगे। पहले अपने आप को जानो, विचार करो कि कैसे कर्म करना है, कि तुम हो कौन, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको कर्म करना है। तो ये जो है हमने कल सीखा था, और आज इसी की कड़ी आगे जाएगी। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे शरीर के बारे में कल हमने जाना था, और आत्मा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, तुम आत्मा हो जो शरीर के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग यूजली क्या बोलते हैं, यूजली लोग बोलते हैं कि हम जो है शरीर है और हमारे अंदर क्या है, आत्मा है। पर हमें क्या बोलना चाहिए, हम आत्मा है जो किसके अंदर है, शरीर के अंदर है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी पहचान शाश्वत है। बहुत इजी सा है। आत्मा। आत्मा जो शाश्वत है, परमानेंट है, ओके, यस, वेरी नाइस। तो ठीक है, तो अब आप मुझे यहाँ पे युद्ध करने के जो कारण थे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये पिछले अध्याय से ही संबंधित चल रहा है। आत्मावर्ती नहीं है, शरीर का अंत तो होना ही है, ठीक है। ये तुम्हारा स्वधर्म है। और युद्ध जीतो या हारो, दोनों में भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। कर्तव्य करने की भावना से लड़ोगे तो पाप भी नहीं लगेगा। तो ये सारे पॉइंट कौन से हैं, जो कल अर्जुन कारण प्रस्तुत कर रहे थे। तो यहाँ पे ये सारे कारण दोबारा से हम आपको रिवीजन दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो है आपके लिए प्रश्न यहाँ पे ये आ जाता है कि ये तुम्हारा स्वधर्म है, कौन सा स्वधर्म है, कौन से स्वधर्म की बात करी थी हमने। कौन बताएगा, चलिए कोई बात नहीं, टाइम हमारे पास वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक शरीर का धर्म होता है और एक आत्मा का। तो ये दो प्रकार के धर्म होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। अब यहाँ पे आप बताइए कि अर्जुन के लिए युद्ध करना शरीर का स्वधर्म है या आत्मा का। शरीर का। ठीक है, तो संतोषनी माता जी सारे आंसर दे देंगी, और उसके बाद फिर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा है क्या? उनको सारे आंसर पता है। कौन बताएगा? शरीर का नहीं, आप सोचिए, विचार कीजिए, ऐसा नहीं है माता जी ने बोल दिया तो फिर हमें बताना नहीं है। शरीर का है, ध्यान से बोलिएगा। अभी आप लोग क्या बोल रहे थे, कि शाश्वत आत्मा है, और अभी आप क्या बोल रहे हैं, शरीर का। तो युद्ध, अर्जुन के लिए युद्ध करना शरीर का स्वधर्म है या आत्मा का स्वधर्म है, सॉरी, आत्मा का स्वधर्म है। बताइए किसका है ये स्वधर्म, कौन बताएगा? उसमें लिख के बता दीजिए। शरीर का माता जी। शरीर का, कंफर्म, लॉक कर दें इसको, सभी लोग हाँ बोलते हैं इसके लिए। शरीर का। शरीर का, शरीर का ही है, क्योंकि वो माया माया के जाल में फंसा हुआ है अभी। और
It is a fight, a battle happening within the family. ओके, ठीक है। तो आंसर सही है, पर इसका जो है इसका कारण है वो क्या है कि प्रकृति से प्राप्त ये शरीर के लिए उसको लड़ना चाहिए। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। शरीर का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि युद्ध में ये ही शरीर कार्य कर रहा है। जैसे ही शरीर, हमने क्या सीखा था पिछले अध्याय में, देहांतर, शरीर का देहांतर जब हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका जो है धर्म भी परिवर्तित हो जाता है, उसका स्वधर्म परिवर्तित हो जाता है। नित्य धर्म नहीं बदलता, स्वधर्म बदल जाता है। तो अर्जुन कौन है? क्षत्रिय हैं, बैटलफील्ड में खड़े हैं। इस शरीर के साथ, शरीर के धर्म के अनुसार, इस शरीर को रहते हुए आपको ये कार्य करना ही है। आपको इस चीज को आप छोड़ नहीं सकते। तो आत्मा और शरीर दोनों में ये अंतर था। तो इस शरीर के साथ, तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो हम इस शरीर के साथ जो अपनी कर्तव्य लेके आते हैं वो हमें करने ही पड़ते हैं इस शरीर के साथ। शरीर को समाप्त करने से कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, बदल जाते हैं, पर आदमी सोचे कि उससे मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्त नहीं हो पाते हैं ना। तो ये बहुत बारीक बारीक सी चीजें हैं। मैं पुनरावृत्ति क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जैसे जैसे भगवत गीता आगे बढ़ेगी ये क्लिष्ट होती जाएगी, स्तर हमारा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमको भगवान सेकंड में ही बुद्धि बता देते हैं, बुद्धि योग। तो बुद्धि का इस्तेमाल हमको करते हुए सारे चैप्टर को अवलोकन करना है, ठीक है। वेरी नाइस। ओके, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से वो जो है आत्मा का युद्ध नहीं है। अब आ जाते हैं हम पहले अपने श्लोक नंबर पे। तो यहाँ पे जो है अर्जुन जो है प्रश्न से इसको शुरू करते हैं। अब अर्जुन को इतनी बार बुद्धि बुद्धि सुनने को मिल गया, और फिर भगवान ने उनको बताया कि जो है निष्काम कर्म कर लो ऐसे करके। तो वो सोचते हैं कि ये फिर मुझे इस तरीके से इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, आप क्यों ऐसी बातें मुझे बोल रहे हो करने के लिए। दो चीजें आपने बताई और अभी जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे क्यों घोर युद्ध में लगाते। तो यहाँ पे वो प्रश्न करते हैं, और प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 3 प्रारंभ होता है अर्जुन के साथ। जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दना। वो भगवान को क्या बोलते हैं? जनार्दन। तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा था ना कि जो श्रेष्ठ हो वो बताइए, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अगर जो है आप बुद्धि बुद्धि हो गया ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान को समझ में आ गया कि अर्जुन का जो है मन किस तरफ की ओर जा रहा है। तो भगवान उनको फिर क्या समझाएंगे कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम त्याग की तरफ मत जाओ। तो पहला हमारा क्या था अक्रोनिम? कर्म वर्सेस त्याग। तो अर्जुन का झुकाव किसकी तरफ है? त्याग की तरफ। तो भगवान उनको वहां से समझाना प्रारंभ करते हैं। अगर भगवान अर्जुन को न समझाए तो हमें समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है श्लोक संख्या हमारा आ जाता है 2। फिर 2 में भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन यहाँ पे बताते हैं, आप मुझे एक ही बात क्यों नहीं बता रहे हैं, आप दो दो बातें क्यों बता रहे हैं, एक ही बात बता दीजिए ना। मैंने आपसे पूछा जो है सोल्यूशन, तो आप एक बता दीजिए, मैं एक ही को कर लूंगा, पर आप दो दो चीजें बता रहे हैं। तो ये अर्जुन जो है समझ पे नहीं आ पाते। तो भगवान उनको फिर समझाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि कर्म है, कर्म का पथ है, अगर हम कर्म करेंगे तो क्या होगा। एक कर्म का पथ है और एक त्याग का पथ है, ये दो पथ है, ठीक है। और क्या ये सच है कि, अच्छा ये तो दूसरा प्रश्न आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है भगवान उनको दो बातें बताते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि भगवान जानबूझ के उनको जो है ये दो बातें बता रहे हैं या फिर उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बंद कर दीजिए अर्चना माता जी अपना माइक। यस, बताइए बताइए, भगवान जानबूझ के इनको दो बात बताते हैं। नहीं माता जी, भगवान कंफ्यूज नहीं करवाना चाहते, पर भगवान ये बताना चाहते कि दोनों मार्ग से आप मुझे प्राप्त हो सकते हैं। दोनों मार्ग से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो अभी भगवान वो क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान को बोला जाए तुम कर्म करो, है ना। तो ये दोनों मार्ग से ही कर्म हो सकता है। तो दोनों का ज्ञान वो शुरू में देते हैं। वो कहते हैं एक ही ज्ञान दे देते तो मैं उसको ही समझ लेता, पर भगवान दोनों ज्ञान देते हैं। तो भगवान ज्ञान भी देते हैं जो त्याग का पथ है, और कर्म बताते हैं जिससे कि हमें कर्तव्य करना ही चाहिए। तो उसके बाद जो है श्लोक संख्या 3 में आ जाते हैं। तो 3 में भगवान फिर जो है उनको, जब ये अर्जुन का द्वंद आता है उनके अंदर कि क्यों घोर युद्ध में लगा रहे हो आप मुझे, और आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो दो दो बातें बता के, तो फिर भगवान उनको बोलना प्रारंभ करते हैं और उनको समझाना प्रदान करते हैं। तो निर्धारित कर्म करता है कर्म योगी जो है। यहाँ पे प्रश्न है कि कर्म योगी जो है, कर्म योगी की परिभाषा क्या है? कर्म योगी की परिभाषा क्या है?
कर्म और कर्मयोगी। कर्मयोगी किसे बोलते हैं? कौन बताएगा? मैं बताऊं माता जी? नहीं, नहीं, कौन बताएगा? और जल्दी बताइए। बिना जो हम कर्म करते हैं उसकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और तो अपने कर्म योग, योग का मतलब क्या? अच्छा, इसको डिवाइड कर दीजिए। योग का मतलब क्या बताया था? योगी मतलब उस चीज को धारण करना, योग मतलब ओके, चलिए अपने अंदर आप लाना। आंसर देख लीजिए। आंसर कर्म क्या के है? जो पथ पे अपने चलना। काम के कर्म के पथ पे परिणामों चलना। के जो अपने काम के परिणामों के माध्यम से भगवान से जुड़ता है। भगवान से जोड़, योग का मतलब है जुड़ना। मैंने आपको कल क्या बताया था? ईमानदार होना जो है, जुड़ना। तो यहाँ पे योग का मतलब है कि जुड़ना है, तो जुड़ना ही है। कर्म के, जो कर्म के फल होते हैं उसके माध्यम से हम भगवान से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे समझ में आ गया। तो कर्म योग अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। कर्म का त्याग। और ज्ञान योगी क्या होता है? जो कर्म का त्याग करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्म योगी क्या करता है? कर निर्धारित कर्म करता है। और ज्ञान योगी क्या करता है? वो कर्म का त्याग कर देता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब उसके बाद जो है, अब अर्जुन को जब ये बात समझाई तो आपको क्या समझ में आता है? तो अर्जुन को जो समझ में आता है वो ये है यहाँ पे। तो ये आत्म साक्षात्कार है जो भगवान ने द्वितीय श्लोक में बताया था अर्जुन को। ठीक है, ये आत्म साक्षात्कार क्या है कि ज्ञान का योग भी होना चाहिए, कर्म का योग। ज्ञान का भी जो है आपको के बारे में आपको पता होना चाहिए कि त्याग कितना जरूरी है। और आपको कर्तव्य के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमें कर्म कैसे करना है। तो इस बात को सुन के जो आत्म साक्षात्कार का भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन को क्या समझ में आता है? तो अर्जुन को जो है यहाँ पे वो ये कहते हैं कि ये दो विभिन्न लक्ष्यों के साथ दो विभिन्न मार्ग हैं। कौन कहते हैं? ये अर्जुन कहते हैं ये दो विभिन्न लक्ष्य हैं और दो विभिन्न मार्ग हैं। ऐसा अर्जुन की सोच है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये एक ही पथ पर और एक ही लक्ष्य के लिए दो विभिन्न स्तर हैं। दोनों रास्ते हैं पर जाएगा रास्ता एक ही जगह। तो इसीलिए तुम ये मत कहो कि मैं तुम्हें जो है कंफ्यूज कर रहा हूँ। जो अर्जुन ने बोला था ना, आप मुझे दो दुविधा में क्यों डाल रहे हो, दो दो बातें क्यों बता रहे हो? तो भगवान कर्म जो है इसमें यहाँ पे उनको सिखा देते हैं। ये दो रास्ते नहीं है, रास्ते दो हैं पर ये लक्ष्य एक ही है और एक ही जगह जो है, एक ही स्तर के हैं। उसके बाद जो है जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है अर्जुन फिर बोलते हैं कि जब अर्जुन अब त्याग की तरफ और आगे बढ़ने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, तो त्याग वाला ज्यादा अच्छा है, तो मैं उसकी तरफ आता हूँ। तो फिर जब ऐसा वो आगे बढ़ते हैं तब फिर वो क्या बोलते हैं कि देखिए, क्या होता है जब हम कर्म करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। और जो भी हम कर्म करेंगे, कोई भी हम कर्म करें, हर कर्म का जो है एक अपोजिट रिएक्शन होता है और जो भी रिएक्शन होगा वो बंधन में बांधता है। और जितनी भी फिलोसफीज हैं, जो और भी संप्रदाय, मतलब जो लोग बुद्धवादी हैं या शून्यवादी हैं, जो लोग भी हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि हम कर्म करेंगे तो हम बंधन में बंध जाएंगे, तो हमें कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए। तो ये उनकी फिलोसफी है। ठीक है, तो इस तरह से अर्जुन भी ये बात कहते हैं। और सन्यास से क्या होगा? जो अर्जुन बोल रहे थे, त्याग जो उनके मन में आ रहा था, तो वो क्या कहते हैं, सन्यास से क्या होता है? हम कोई कार्य नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो हम मुक्त रहेंगे, हम बंधन में तो बनेंगे नहीं। जो उन्होंने शुरू में चार बोला था कि हमको पाप लगेगा, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो वो बोलते हैं इससे हम मुक्त रहेंगे। फिर जो है भगवान उनको क्या बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। निष्क्रियता जो होती है उसका जो फल होता है वो झूठा त्याग होता है। निष्क्रियता का जो प्रतिफल है वो क्या है? झूठा त्याग है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ये सोच लो कि हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो आपको बंधन नहीं लगेगा। नहीं, क्योंकि आप ऊपर से कार्य नहीं कर रहे हैं पर अंदर से आपकी भावनाएं, आपकी डिजायर तो कार्य कर रही है। तो फिर अर्जुन उनसे बोलते हैं, तो हम ये जो है, हाँ श्लोक संख्या, हाँ उसके बाद जो है फिर अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कि पर मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो सन्यासी हैं, जो त्यागी हैं, जो कोई कार्य नहीं करते हैं। तो भगवान उनको क्या बताते हैं? भगवान उनको पाखंडी बताते हैं। तो ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा जो बाहर से साधु होते हैं पर अंदर से साधु नहीं होते हैं। तो भगवत गीता के जो है
तृतीय अध्याय में भी जो है 13वें श्लोक में भी भगवान जो बोलते हैं कि किस तरीके से जो है हम 3 गुणों से जो है बंधे रहते हैं और हमें वैसे ही कार्य करने पड़ते हैं, पर हम बाहर से अगर कार्य नहीं करेंगे और अंदर से जो है वो हमारी चीजें चलती रहती हैं, तो वो थोड़े दिन तक चलेंगी और उसके बाद हम समाज के लिए जो है धोखा देंगे, और समाज को भी छोड़ दीजिए, आप अपने आप को धोखा देंगे। जैसे इनके हाथ में माला है, जब कर रहे हैं, पर उनकी नजर क्या है, माई आईज ऑन यू, तो मेरी आंखें तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम धन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने तुलसी धारण कर रखी है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि ये तुलसी धारण कर रखी है, तो ये तुलसी धारण करने का मतलब क्या है, समाज देखता है इस तुलसी को, तो ये तुलसी धारण करने के लिए मैंने बहुत सारे नियम ले रखे हैं, ऐसे ही नहीं तुलसी धारण कर रखी है। अगर मैं ये तुलसी धारण करती हूँ दिखाने के लिए और नियम फॉलो नहीं करती हूँ अंदर से, तो ये क्या होगा, ये पाखंड होगा। तो अब हम आप यहाँ पे आ जाते हैं शिक्षाओं पे। तो ढोंगी इस पाखंडी साधु से अच्छा एक झाड़ू लगाने वाला कर्मयोगी है। कौन कहते हैं, ये भगवान बताते हैं, भगवान उसकी जो है यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पे हमें शिक्षा क्या मिल जाती है कि आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन दिखावे के लिए नहीं है, हमारे अपने जीवन को बदलने के लिए है। और ये एक गंभीर जिम्मेदारी है आत्म प्रगति के लिए। अगर हम चाहते हैं किसी मार्ग पे आगे जाने के लिए, तो अगर हम ऑरेंज अटायर पहनते हैं, अगर हम तुलसी धारण करते हैं, अगर हम तिलक लगाते हैं, तो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर हम जैसे मान लीजिए हम धाम पे चले गए और हमने तुलसी धारण कर ली कि चलो ठीक है, धाम पे जा रहे हैं, उतने दिन तो हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाएंगे, कॉफी नहीं पिएंगे, पर ये किसको धोखा दे रहे हैं आप, समाज को या मंदिर वालों को, कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर के लिए भ्रमित रहेंगे, पर ये आपके पतन हो जाएगा इससे, क्योंकि आप पाप ही करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा जो है, जो भगवान यहाँ पे समझाना चाहते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी माता यस जी। माता तो इस तरीके से ये दिखावे की चीज नहीं है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अगर जो भी करना है वो अंदर से दृढ़ता लेते हुए करना है, अभी एकदम से अपने कर्तव्यों को छोड़ के जो है सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, वो पाखंड होता है। चलिए, जिसको हम लोग जो है अध्याय में आता है फल्गु वैराग्य, जो दिखता है, और वो जैसे बिहार में है नदी, फल्गु, फल्गु नदी है, वो देखने से ऐसा लगेगा जैसे रेत जैसी है, कुछ नहीं है वहां पे, पानी नहीं है। जब उसके पास जाएंगे और जैसे ही उसमें आप वो करेंगे तो उसके अंदर पानी रहेगा, तो हमारी स्थिति भी वैसी हो जाती है, दूर से लगेगा वैराग्य है, पर जब स्थिति को हिलाएंगे डुलाएंगे, जब आपको कठिनाइयां आएंगी, तो वो वैराग्य आपका 2 मिनट के अंदर चला जाएगा, तो वो जो हमने त्याग लिया वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो शिला प्रभुपाद जो है अध्याय 3 के 7वें श्लोक में जो है अपना जो है यहाँ पे बताते हैं, वो कहते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों में बताए गए संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर जो है करता रह सकता है। ठीक है, तो ये उनकी परिभाषा है कि इस तरीके से आप अपना जीवन आराम से बिता सकते हैं, आपको त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अनासक्त रहिए, उसकी जो लर्निंग है, जो उसका तरीका है, वो सीखना है श्रीमद् भगवद गीता जी से। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे जो है आगे। तो अब भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कहते हैं अपनी नियत जो है अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो और ऐसा कर्म करना जो है न कर्म करने से बेहतर है। अगर आप नहीं कर्म कर रहे हैं जो अर्जुन चाह रहे थे, उससे जो है अच्छा जो आपका निर्धारित कर्म है वो आप करिए, कर्तव्य करते रहिए। तो ये हमारी सीख बताते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि तो फिर हम जब कर्म करेंगे तो बंधन तो लगेगा ना, कर्म करेंगे तो प्रतिफल मिलेगा, तो बंधन तो लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, कर्म मत करो। अर्जुन कहते हैं हम कर्म करेंगे तो बंधन लगेगा, करेक्ट है, कर्म करेंगे तो बंधन लगेगा ही लगेगा। तो भगवान क्या कहते हैं, कर्म योग करो। जो मैंने आपको बताया था, कर्म योग की परिभाषा पहले बताई थी। तो भगवान कहते हैं कि कर्म नहीं करना है, कर्म योग करना है। तो कर्म नहीं है तो परिणाम के लिए नहीं है, कर्म नहीं परिणाम के लिए नहीं है, कर्तव्य के रूप में कर्म करो और यज्ञ के लिए कर्म करो, और उसके बाद जो है भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म करो। तो ऐसा नहीं है कि हमें उसका जो है रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, तो परिणाम के लिए नहीं करना है और कर्म करने के लिए नहीं करना है, कर्तव्य के रूप में इसको समझ के हमें कर्म करना है। यज्ञ के लिए कर्म करो, अब यहाँ पे भगवान यज्ञ का नाम लेते हैं, और भगवान की संतुष्टि के लिए हमें कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है आ जाते हैं हमारे इस पे कि जो भगवत गीता की 3 हमें जो शिक्षाएं यहाँ पे मिलती हैं वो क्या है अध्याय 3 से, कि हमको जो है 3D का फॉर्मूला
सिखाते हैं अध्याय 3 में। वो कौन सा है? डिटैचमेंट, ड्यूटी और डिवोशन। हमको जो है परिणाम नहीं चाहिए, डिटैचमेंट। उसके बाद जो है कर्तव्य के रूप में कर्म करना है, मतलब ड्यूटीफुल। भगवान की, विष्णु की संतुष्टि के लिए करना है तो डिवोशन। तो ये 3D का फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो हम क्या है, कर्म योग कर सकते हैं, मतलब भगवान, अपने कर्मों से भगवान से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो है यस, तो अब ये बीच का श्लोका है यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यत आज यज्ञार्थ कर्म, सो ओके। तो यहाँ पे जो है हमारा त्याग वर्सेस कर्म जो है सेक्शन पूरा हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है भगवान जो है बताते हैं आगे कि किस तरीके से यज्ञ चक्र चलता है। तो ये श्लोक में जो है भगवान बताते हैं विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कार्य करना होता है, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, उसकी संतुष्टि के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, और इस तरह आप हमेशा बंधन से मुक्त रहेंगे। तो ये श्लोक संख्या 9 पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब ये यज्ञ का नाम लेते हैं भगवान, तो अर्जुन सोचते हैं कि क्यों, यज्ञ के लिए क्या कार्य, क्या करना है, कौन सा यज्ञ की बात कर रहे हैं? तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं भगवान विष्णु ने लोगों को सही तरीके से अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस प्रणाली को बनाया है। रग्स ऑफ लेडर जो है भगवान यहाँ पे सिखाना प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि जो भी प्रकृति में चीजें होती हैं वो एक तरीके से चक्र है, और हर चीज जो है हमें किसी ना किसी से ही मिलती है। तो जैसे हमने बोला था कि हम परिणाम न लें, तो यहाँ पे भगवान उस चीज को भी क्लियर करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, एक प्रणाली है, एक चक्र है, जिसको भगवान यज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले भगवान समझाते हैं कि मनुष्य है, और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है यज्ञ करता है। और फिर आ जाते हैं देवता। तो जो देवताओं की प्रसन्न करने के लिए जो भी वो कृत्य करता है, जो भी उसको मिलता है, वो देवताओं की वजह से मिलता है। तो भगवान भगवत गीता के 3य अध्याय में बताते हैं कि हमको जो कार्य करने हैं, क्योंकि आपको जो प्रोवाइड जो चीजें मिल रही हैं वो किसकी वजह से मिल रही है, भगवान के सबॉर्डिनेट से मिल रही हैं, जो उनके मंत्री हैं उनकी वजह से मिल रही हैं। तो वो देवताओं के लिए आपको उनको धन्यवाद करना चाहिए, आपको उनको जो है उनके लिए यज्ञ करना चाहिए। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो यज्ञ कहलाता है। तो इस तरीके से जो है इच्छाओं की पूर्ति जो है वो कौन कराते हैं, वो देवता लोग कराते हैं। तो इसलिए उनको भी प्रसन्न करना चाहिए, उनसे आपका मैत्रेय का जो है संबंध होना चाहिए। ओके, तो इससे जो है यहाँ पे देवताओं के बारे में आ जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको? अभी आगे चक्र में और फिर से बताऊंगी आपको पूरा चक्र। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं ये जो यज्ञ है वो ये देवताओं की खुशी के लिए करो। तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे क्विज आ जाता है ना। तो देवता कौन होते हैं भगवान के, आप बताइए, कौन कौन से देवता में क्या क्या देते हैं? हम रोज कुछ ना कुछ लेते हैं भगवान के जो है देवताओं से, बताइए। डेमी गॉड्स। डेमी गॉड्स, यस, इंग्लिश में इनको डेमी गॉड्स बोलते हैं, हिंदी में इनको देवता बोलते हैं। और सबके अलग अलग पोर्टफोलियो हैं, जैसे शिव जी का अपना अलग है, लक्ष्मी जी एक का बता अपना दीजिए, अलग। एक आप बता दीजिए, बाकी एक एक सब लोग बता। हाँ, शिव जी का जैसे है वो क्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर है सब। नहीं नहीं नहीं, ये हाँ, नहीं, माता सबका जी अलग अलग ब्रह्मा है। विष्णु महेश, ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु। विष्णु महेश है। हम्म, तो धारण जो है शिव जी जो है वो जो है विनाश करते हैं, वो उसको जो है संहार हाँ, करते हैं। प्रलय का। हाँ, वो संहार करते हैं, यस। हाँ, जो चीज कोई नहीं कर पाता वो शिव जी को दे दी जाती, हाँ, कठिन सारे प्रलय। कार्य शिव जी को दे दी जाते हैं, हाँ, यस। लास्ट में उनको प्रलय का देते हैं। हाँ, ओके, और देवता यानी इंद्रदेव जी से इंद्रदेव। एक एक करके। इंद्रदेव जी से बारिश प्राप्त होता है। सूर्य देव जी से हमें प्रकाश मिलती है। ओके, एक ने बोला सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, वेरी गुड। और पवन देव से वायु, हमारी पवन देव से वायु मिलती है, बहुत अच्छा, ठीक है। और कौन बताएगा? मीना माता जी ने एक बता दिया, एक दूसरी माता जी ने बताया, और कौन बताएगा? लक्ष्मी देवी से संपत्ति मिलती है। लक्ष्मी देवी से लक्ष्मी धन देवी को तो प्राप्त जरूर होता ऐड है। करना ही है, क्योंकि बिना धन के तो कुछ काम होता ही नहीं है। यस, यस, थैंक यू। और कौन, बताइए ब्रह्मा बताइए। क्रिएटर है ब्रह्मा क्रिएटर है, ओके, ठीक है। और गणपति जी से विष्णु बुद्धि, पालन करते हैं। गणपति जी से क्या मिलता है? यस, बुद्धि का ज्ञान मिलता है, क्योंकि जब लक्ष्मी जी आती है तो बुद्धि, गणेश जी बुद्धि देते हैं कि कैसे खर्च करना है, क्या खर्च करना है, उनको नियंत्रित करने के लिए। वेरी नाइस, ठीक है। और बताइए, ठीक है। और
हम्म, यमराज न्याय के भगवान यमराज है। वेरी नाइस। और उनके अकाउंटेंट कौन है? चित्रगुप्त। शनि भगवान का चित्रगुप्त है। न्यायाधीश है। हम्म, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त उनके जो है चंद्रगुप्त उनके मुंह है, चंद्रगुप्त नहीं, आताले चित्रगुप्त। का मुनीम जो बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ देवी देवताओं के नाम लिखे हैं, आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। देवता कौन होते हैं भगवान के? प्रश्न है ये, यहाँ पे मैंने पूछा नहीं आपसे, देवता कौन होते हैं भगवान के? सेवक माता जी। Assistants. पार्षद। पार्षद। पार्षद, ओके, और अंश होते हैं माता जी। अंश होते हैं, ओके। चलिए, पहले आप देवी देवता देख लीजिए। मिनिस्टर होते हैं, वेरी नाइस, यस। हाँ, बुद्धि विद्या प्रकाश जल न्याय। प्रकृति का रूप होते हैं, ओके। चलिए, बुद्धि विद्या प्रकाश जल न्याय हवा। तो बुद्धि का किसने क्या बताया था? गणेश जी। गणेश जी बताए थे। विद्या का क्या किसने, किसी ने नहीं बताया विद्या का? सरस्वती जी। सरस्वती। प्रकाश का? सूर्य सूर्य। सूर्य जल? जल? जल के तो जल देवता ही बोलते हैं। इंद्र इंद्र इंद्र। देव। न्याय? शनि भगवान। शनि भगवान, ओके। हवा? हवा पवन देव। पवन पवन देव। ठीक है, अब आप देख लीजिए, हाँ, किसी का कोई गलत तो नहीं है? गणेश आप जी लोगों ने सूर्य बोला, चंद्र को नहीं बोला। प्रकाश तो चंद्रमा भी देता है, और यस। चंद्रमा सिर्फ प्रकाश नहीं देता, चंद्रमा शीतलता भी देता है। जो हम सब्जियां खाते हैं उसमें चंद्रमा का ही जो है अंश होता है। वो अगर शीतलता नहीं देगा, जो न्यूट्रिशंस हैं वो सूर्य से नहीं मिलते। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है उसमें, पर जो चंद्रमा होता है उससे जो है शीतलता आती है। जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो रात में चंद्रमा की रोशनी में, क्योंकि अमृत होता है उसमें, वो जी। चंद्रमा देते हैं। इसीलिए हम लोग, कौन सी वो पूर्णिमा होती है उस दिन, जो है शरद पूर्णिमा के दिन, हम जो है खीर रख देते हैं कि खीर हमको बना भी के जो है रखते मिल हैं। जाए। पर एक दिन खीर खाने से नहीं होता, भगवान तो हमें डेली जो है अमृत देते हैं। किससे? जो पेड़ पौधों में, जो जो फलों में, जो साग सब्जियों में जो न्यूट्रिशन होता है वो चंद्रमा से ही मिलता है। और इसको कौन प्रोवाइड करते हैं? इसको भगवान ही उनको देते हैं, और उनके द्वारा जो है ये आता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? उनको भी धन्यवाद करना चाहिए, जो आपके लिए ये कार्य करते हैं। आपका संबंध देवताओं के लिए भी अच्छा होना चाहिए। हम्म। तो कितनी अच्छी चीज हमें भगवद गीता से सीखने को मिलती है। हमें सबका जो है कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें सबके लिए जो है, कुछ ना कुछ। भगवान के नियुक्त मंत्री हैं ये, जो प्रोवाइड करते हैं आपको। तो भगवान कहते हैं ये एक, मैंने एक विधान बना रखा है, एक चक्र बना रखा है। जो मनुष्य इस धरती पे आया है, अब भगवान ने यहाँ पे जीव जंतुओं का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि तुम यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो वो आपको पर्याप्त, आपके लिए जो चीजें चाहिए आपको, वो पर्याप्त देते रहेंगे। अभी क्या हो रहा है? एकदम से बारिश हो रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम यज्ञ नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम बाजार में जाते हैं, खरीदते हैं पैकेट का फूड और खा लेते हैं। क्या पैकेट का फूड भगवान ने दिया प्रकृति को? भगवान ने पेड़ पौधे दिए हैं, तो हम उसको तो ध्यान नहीं देखते। हम फैक्ट्रियां लगा लेते हैं पैसे कमाने के लिए, और किसी को भी ग्रेटिट्यूड नहीं। ना तो देवी देवताओं को, ना अपनी पृथ्वी भूमि को, ना प्रकाश को, ना सूर्य भगवान को, किसी को ग्रेटिट्यूड नहीं करते। करवा चौथ के दिन सिर्फ चंद्रमा की पूजा करते हैं। डेली करनी चाहिए, क्योंकि वो हमने सब कुछ हमें देते हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे यज्ञ चक्र की बात करते हैं। अब ये यज्ञ चक्र जब होता है तो अर्जुन कहते हैं कि यज्ञ चक्र करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, जब अर्जुन कहते हैं कि अगर कोई यज्ञ नहीं करता है तो क्या होता है, तो भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में उसको? भगवान उसको भगवत गीता में बोलते हैं, बहुत कटु शब्द से बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि वो चोर है। जो ऐसा यज्ञ नहीं करता वो क्या है? वो चोर कहलाता है। देख लीजिए, आप भगवत गीता पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। वो चोर कहलाता है। और उसके बाद जो है, अब इससे हमें यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है कि चोर अगर हमें नहीं बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर एक चीज जो है भगवान को ऑफर करके खानी खानी चाहिए। चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम चोर कहलाते हैं ना। तो जिस
भगवान विष्णु से ये चक्र चलता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैंने इसीलिए पार्ट लिया है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में। हम जो कुछ भी खाते हैं हमें भगवान को ऑफर करके खिलाना चाहिए। आगे भी मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो है, अब ये श्लोक संख्या 14 में भगवान इस चक्र को पूरा करते हैं। 14 और 15 में भगवान 2 श्लोक में जो है ये पूरे चक्र की व्याख्या करते हैं, ठीक है। अन्नाद भवति भूतानि। तो अब इसको चक्र को देख लीजिए। भगवान से शुरू होता है ये, और भगवान वेदों के द्वारा जो है इस यज्ञ को करने की विधि विधान बताते हैं। और उसके बाद जो है उसमें निर्धारित कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है, जिसको हम जो है मनुष्य करते हैं, जो कर्म कहलाता है। और जब ये कर निर्धारित कर्तव्य हम करते हैं, कोई भी निर्धारित कर्तव्य आप जब करेंगे, ज्ञान के साथ करेंगे, तो वो आपका यज्ञ कहलाएगा। जैसे हम ये क्लास कर रहे हैं, करेक्ट, तो ये क्लास क्या है, मैं अकेली कर रही हूँ क्या? नहीं, हम सब लोग यहाँ पे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, एक और सहायता कर रहा है, तो ये यज्ञ हो गया। कोई भी चीज अकेले नहीं, जो सबके साथ में मिलकर होती, तो भगवान ने ये सृष्टि भी जो है एक साथ के लिए बनाई है। शोषण से जो है पोषण नहीं होता, त्याग से पोषण होता है। जब हम किसी के लिए त्याग करेंगे, अपने लिए जो है भगवान के लिए त्याग करेंगे, जीव जंतुओं के लिए त्याग करेंगे, अपनी प्रकृति के लिए त्याग करेंगे, तो वो पोषित करेगा। जो है वो किसी को भी जो है शोषण करने से, कि सिर्फ अपना खा लो, अपने बारे में सोचो, उससे पोषण नहीं होता। तो ये साइकिल ही भगवान ने ऐसी बनाई है इस प्रकृति की। तो इस तरीके से ये चक्र यज्ञ होता है। और उसके बाद फिर जो है कहते हैं कि ये यज्ञ संपन्न करोगे तो देवता खुश होंगे। देवता में सबसे पहले उन्होंने क्या, वर्षा का दिया, क्योंकि वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है अन्न उपजाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे वो वर्षा का लेते हैं, वैसे तो सभी चीजें मिलती हैं। तो वो कहते हैं कि यज्ञ संपन्न करोगे तो समय से जो है वर्षा होगी। तो पहले के समय पे क्या होता था, जब कोई जो है मजदूर या जो है किसान, जब अपनी खेती जुताई और जो प्रोसेस पूरा होता था वो कर लेते थे, तो उसके बाद उस वर्षा होनी होती थी। तो वर्षा उसी समय होती थी और उसी जगह पे होती थी जहां पे जितनी वर्षा की आवश्यकता होती थी। अब यहाँ पे क्या, उन्होंने लेटर लिख के भेजा था कि नहीं भगवान यहाँ पे आप दे देना, क्योंकि भगवान हर जगह स्थित है और भगवान हमारी हर साइकिल को देखते हैं। तो जब हम अपने निर्धारित कर्म को अच्छी तरीके से करते हैं, निस्वार्थ होकर करते हैं, तो भगवान उसको फलीभूत करते हैं। तो पहले भी ऐसे ही होता था कि उसी समय पे उतनी वर्षा होती थी और अच्छे से अन्न होता था। हम्म पर अब ऐसा नहीं होता है। जैसे ही किसी ने वो किया, तो वैसे ही बहुत बारिश हो गई, बहुत आग लग गई। अभी जैसे रिसेंटली अभी चाइना में, जापान में बहुत कुछ हुआ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम ही इस चक्र को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम ही भगवत गीता को नहीं पढ़ते कि भगवान ने कौन सी साइकिल हमको बताई है इस सृष्टि में चलने के लिए। तो ये साइकिल को भगवान बताते हैं। तो ये वर्षा हमें निर्धारित और सही समय पे मिलती है। उसके बाद जो होता है, जब निर्धारित समय पे वर्षा होगी, सही होगी, तो क्या होगा, अन्न मिलेगा, हमें भोजन मिलेगा। और फिर उसके बाद जो है, जो भोजन आता है, तो उसके साथ साथ सारे जीव जंतु जो है पल जाते हैं, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। वो अपनी भोग योनि में जी रहे हैं, वो कुछ कार्य नहीं कर सकते, उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं बताई गई है। ड्यूटी मनुष्य देह के लिए बताई गई है, हमारे लिए हम ड्यूटीफुल होना चाहिए हमको, जानवरों को नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा चक्र, यज्ञ चक्र पूरा हो जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ जो है यहाँ पे मैं इसको शिक्षा ले लेते हैं। तो एक कृतज्ञ व्यक्ति भगवान को हर वस्तु के लिए धन्यवाद देता है और सदैव आभारी रहता है। जिसके हृदय में कृतज्ञता है, उसका हृदय संतोष से भर जाता है। फिर से बोलती हूँ, हर एक व्यक्ति कृतज्ञ व्यक्ति भगवान को हर वस्तु के लिए धन्यवाद देता है। आज सुबह ही हम लोग जब क्लास कर रहे थे, तो उसमें ये बात हो रही थी कि हम किस किस के लिए भगवान को जो है धन्यवाद करें। तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती, जिससे हम हर समय उनको धन्यवाद दे सकते हैं कि भगवान हर एक चीज आप संभाल रहे हैं। अगर आप ना संभालें तो कैसे चलेगा? पर देखने का नजरिया तो हमें भगवत गीता ही देती है, गुरु से ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है थोड़ा सा विराम करती हूँ और धन्यवाद दूंगी। किसको? जैसे ये सत्र चल रहा है, जैसे मैंने अभी सत्र की बात की, तो आपको लगा होगा नीला माता जी सत्र कर रही है ना। तो सिर्फ तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये यज्ञ कैसे शुरू हुआ, ये सेवा मुझे किसने दी? मुझे मंदिर से सेवा मिली, ठीक है ना। और जब मैंने यहाँ पे, तो जैसे आप ये पीपीटी देख रहे हैं, ये पीपीटी किसने बनाई? ये मेरे प्रभु जी ने बनाई। तो उन्होंने अपना जो है यहाँ पे सेवा दे दी, मैं अपनी सेवा दे रही हूँ, टेम्पल वालों ने मुझे सेवा दे दी। अब इसके बैकग्राउंड में जो सारी चीजें होती, जैसे आपको मैसेज आता है, आपको क्वेश्चन लिखे जाते हैं, जो भी चीजें हैं आपके लिए, जो सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं, ये सत्र पूरा सुचारू रूप से चले,
तो उसके पीछे लोग हैं जो सामने दिखाई नहीं देते, तो हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी सुमन माता जी को, संतोषिनी माता जी को, वंदना माता जी को, अर्चना माता जी को, कृपया करके वो अपना माइक कैमरा खोलें और सबको अपना जो है चेहरा दिखाएं, और हम सब लोग इन माता जी लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे कि ये लोग इतना प्रयास करते हैं, पीछे से बैकग्राउंड में रह के जो है सारा कार्य संभालते हैं। तो अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं चोर कहलाऊंगी, है ना। तो हमें अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए सहायता कर रहा है, कौन यज्ञ को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। कृपया करके अपना खोलिए माइक और कैमरा माता जी, हरे कृष्णा, जिससे कि हम आपको देख पाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। यस। हरे और कृष्णा। मैं यहाँ पे पिन करूंगी और हम जो है चारों माता जी के लिए जो है हरे कृष्णा चैंट करेंगे 1 मिनट। संतोषिनी माता जी हो गई यहाँ पे हमारी। ये संतोषिनी माता जी हैं जो आपके लिए क्या लिख रही हैं, पेपर लिख रही हैं। जो आपको प्रश्न आएंगे वो माता जी और जो है अर्चना माता जी, ये दोनों लोग मिलके आपके लिए कठिन कठिन से पेपर लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद जो है हमारी खानी हाँ, वंदना माता जी। वंदना माता जी जो है 24 आवर्स जो है आपकी सेवा में उपलब्ध रहती हैं, आपको मैसेज भेजती रहती हैं, आपको इनवाइट करती रहती हैं। ओके, कहाँ है सुमन माता जी हमारी? यस, वेर आर यू? ओपन योर माइक माता जी। सुमन माता जी, हरे कृष्णा है माता जी? सुमन माता जी आई है आज? आई तो है, बोल तो रही थी सुमन माता जी। आगे अभी जाएंगे। ओके, कैन यू ओपन योर माइक माता जी सो आई कैन कैमरा ओपन? हाँ, यस। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने यज्ञ चक्र में इन माता जी को लूं। यस। तो हम सब लोग माता जी के लिए बोलेंगे हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे हरे। जो है हरे कृष्ण हरे धरती से मैंने उनको ऐड कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच अर्चना माता जी, संतोषिनी माता जी, वंदना माता जी, सुमन माता जी, फॉर अनकंडीशनल सपोर्ट एंड जो है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये सेवा का मौका देने के लिए। गांधारी का गिरधारी ने आपको सबको सेवा दी है ना। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्ण। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने जो है स्क्रीन पे लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं। स्क्रीन शेयर हो जाइए। भगवान, ये यज्ञ हमारा पूरा हो गया, अब आगे का यज्ञ पूरा कर लेते हैं हम। यस। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे देखा, इस तरह से हमें जो है कृतज्ञ रहना चाहिए, है ना। और अगर आप कृतज्ञ होते हैं तो क्या होता है, एकदम हृदय आपका संतोष से भर जाता है, एक खुशी मिलती है ना, अंदरूनी आनंद आपको मिलता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे भगवान इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि कर्म जो है 3 प्रकार से होते हैं, विकर्म, कर्म कांड और कर्म योग। तो कौन बताएगा विकर्म कौन सा होता है, और जो है कर्म कांड कौन सा होता है, और कर्म योग किसको बोलते हैं? एक कोई बता दीजिए, कर्म के बारे में कौन बताएगा? माता जी विकर्म होता है क्या? हाँ हाँ, एक एक करके बता माता दीजिए। जी, विकर्म वो होता है जो जिसे करना प्रोहिबिटेड होता है, मतलब जैसे पाप कर्म हो यस, गया। करेक्ट। ठीक है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होता वो विकर्म कहलाता है। कर्म कांड किसको बोलते हैं? जो शरीर के लिए किया गया हो, भौतिक कार्य। जो शरीर के लिए किया गया हो। ओके, ठीक है, और कुछ? कर्मयोग किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? निर्धारित कर्म में लगा हुआ। निर्धारित कर्म में लगा हुआ। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है, तो पाप कर्म जैसा माता जी ने बताया था कि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है वो विकर्म कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य किया जाता है। और उसके बाद कर्म कांड में क्या होता है, ये भी निर्धारित कर्म ही होते हैं, कर्म ही है। जैसे कि अभी हमने देखा था जो यज्ञ चक्र है उसमें
इसमें निर्धारित कर्म ही करने होते हैं, पर इसमें क्या होता है, इसमें भौतिक इच्छाओं को ये भी पूरा करने के लिए होता है। पाप कर्म नहीं है, पर ये भी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो तीसरे पे जाने से पहले मैं इसको समझा लेती हूँ। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसको चॉकलेट खाना है, और वो एक दुकान पे गया, और वहां पे वो जाता है, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि जैसे ही दुकानदार ने थोड़ा सा इधर मुंह टर्न किया, तो उसने जाके तुरंत वो चॉकलेट चुरा ली और लेके घर पे आ गया और चॉकलेट खा ली, इच्छा की पूर्ति कर ली, पर तरीका उसका गलत था, वो पाप कर्म हो गया। अब ये कर्म कांड में कैसे आ जाता है, इस बच्चे के पास ने, इसने अपने मम्मी पापा से पैसे लिए, दुकान पे गया, पैसे दिए, चॉकलेट ली, चॉकलेट खा ली, हो गया। अब उसके बाद जो है, यही चॉकलेट वाला प्रकरण जो है कर्म योग में कैसे परिवर्तित होगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। यज्ञ के रूप में निर्धारित कर्म करना। अब इसको यज्ञ को कैसे बनाना है, मैंने आपको भी, जैसे मैंने अभी अपना उदाहरण दिया था, तो अब आप मुझे बताइए ये कर्म योग जो है यज्ञ में कैसे हो जाएगा, यही चॉकलेट वाला। भोग लगा के खाना। वेरी नाइस, भोग लगा के। दूसरा, दूसरों को बांट कर खाना। दूसरों को बांट के खाएंगे, ठीक है। चॉकलेट बांट के खाना। चॉकलेट बांट के खाना, यस। तो जिससे पैसे लिए हैं उसी को अगर चॉकलेट ऑफर वो कर दे, तो क्या होगा, ये यज्ञ हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, बांटने की भी छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको अपने खुद खानी थी, तो उसने अपने मम्मी पापा से पैसे लिए, चॉकलेट ली, और घर जाके बोला कि आपने मुझे पैसे दिए थे तो आप भी चॉकलेट खा लीजिए। तो कोई भी बच्चा चॉकलेट के लिए पैसे लेके जाएगा और घर पे आके कहेगा कि मम्मी आप चॉकलेट खा लीजिए, पापा आप चॉकलेट खा लीजिए, कोई भी मम्मी पापा खाएंगे चॉकलेट? नहीं खाएंगे। भगवान भी ऐसे ही हैं, वो नहीं लेते हमसे वापस में, पर हमारा कर्तव्य क्या है, हम उनसे जो ले रहे हैं, अभी हमने क्या सीखा, यज्ञ चक्र सीखा, हम उनसे ले रहे हैं तो हमें देना ही चाहिए। ये ग्रेटिट्यूड होना ही चाहिए हमारे अंदर, हमको बस देना है, उनको पूछना है, वो नहीं खाते हैं उनका ही। जैसे गंगा जी में हम स्नान करने जाते हैं, जैसे अभी कुंभ पड़ेगा तो जाएंगे, तो क्या होता है कि जल में जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर उनका जल ही लेके उनको अर्पण करते हैं। ये एक जो है विधान है, करना चाहिए, है ना। क्यों, उनका ही जल है, फिर उनको क्यों अर्पण करना। पर नहीं, क्योंकि हमें उन्होंने यहाँ आए हैं, हमको ये जो है ये सुविधा दी है कि हम वहां पे आए, अपने कर्मों, अपने पाप फलों को उतारें, तो एटलीस्ट थोड़ा तो ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वही जल को लेके उनको अर्पित करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जिससे लिया है उसको देना है, वो लेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो देने का है, तो यही यज्ञ रूप में कार्य कर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कर्तव्य भावनाएं, इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। तो क्या हुआ, दूसरे को हमने दिखाया, वो नहीं लेगा, वो हमें ही दे देगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेने का भावना नहीं है बस यहाँ पे हमारी, कर्तव्य की भावना है कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको दें, वो तो हमें वैसे ही देंगे, तो हमारी इच्छा तो वैसे भी पूरी हो गई। तो तीन तरीके से इच्छा पूरी हो गई। तो विकर्म में इच्छा पूरी करनी है आपको, कर्म कांड में पूरी करनी है, या कर्म योग में करनी है। भगवत गीता का 3य अध्याय हमें यही सिखाता है कि हमको जो है कर्म कांड से कर्म योग की तरफ जाना है। अभी तक आप जो जो भी कर्म कर रहे थे, सोचिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं, तो इसको योग से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है कर्म के द्वारा। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारा जो है जो रेगुलेटिव एक्टिविटीज है वो हमारा पूर्ण हो जाता है। रंग्स ऑफ लैडर में जो हमें भगवान सिखाते हैं कि हमें कर्म कांड से कर्म योग की तरफ जाना है, तो ये हमारा हो जाता है। TR, अब आ जाते हैं ई पे, है ना। तो यज्ञ शिष्टा ये हो गया, ओके। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ के लिए पहले चढ़ाए गए भोजन को खाते हैं। अन्य लोग जो व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वास्तव में पाप खाते हैं। तो 13वें श्लोक में भगवान यही बताते हैं, अध्याय 3 के, कि जो भी अगर भगवान को चढ़ा के नहीं खाता है, तो पहले वो चोर हो जाता है, और बाद में वो जो भी कुछ खाता है वो पाप ही खाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद जो है, अब अर्जुन कहते हैं कि मेरे अंदर तो ऐसी कोई भावना है ही नहीं, और जो फिर जो त्याग करते हैं उनका कुछ कर्तव्य नहीं रहता है, तो वो उनके अंदर ऐसी भावना है। तो भगवान क्या कहते हैं आगे, भगवान कहते हैं, ये हमारा 17 से लेके 20 तक के अंतर्गत आएगा। तो वो कहते हैं आत्म साक्षात्कारी जो व्यक्ति होते हैं, वो कोई भौतिक कर्तव्य उनके लिए नहीं होता है, क्योंकि उनके पास कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती हैं। इस तरह से भगवान उनको समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे पास भी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं। मैंने तो पहले ही बोला था, किम नो राजेन गोविंदा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए,
संपत्ति नहीं चाहिए, और 3 जो है आप लोक दे रहे थे मुझे, वो भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कर्तव्य के लिए करो। तो अर्जुन कहते हैं आप कितने कर्तव्य बताएंगे, अब दूसरों कौन सा कर्तव्य की बात कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे जो है दूसरी चीज उनको शिक्षा देते हैं। वो कौन सी है? भगवान कहते हैं तुम्हें जो कर्तव्य करना है वो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करना है। कोई व्यक्ति क्लियर हो गया, उसका हार्ट शुद्ध है, वो भगवान को ऑफर करके ही खाता है, तो भी उसके लिए निर्धारित कर्तव्य है, सब कुछ उसको ज्ञान है, तो भगवान क्या बोलते हैं? ई। तो यहाँ पे थर्ड ई जो है, थर्ड हमारा एक्रोनिम स्टार्ट हो जाता है। वो क्या है? एग्जाम्पलरी। आपको एग्जाम्पल बनना है, दूसरों के लिए उदाहरण बनना है, इसीलिए आपको उदाहरण स्थापित करने के लिए कर्म करना चाहिए। तो अब वो कहते हैं कि इस मार्ग पे चलने के लिए कोई ऐसा उदाहरण है, पहले किसी ने चला है? आप जो मुझे बोल रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, कोई है ऐसा? वो कहते हैं कि हाँ है। तो यहाँ पे भगवान अध्याय जो है श्लोक संख्या 20 में वो किसका नाम लेते हैं? वो जनक महाराज का नाम लेते हैं। और उसके बाद फिर वो जो है 22 में वो क्या बोलते हैं कि मैं भी इसीलिए आता हूँ, मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आके अपने आचरण से बताता हूँ कि मैंने भी गुरु को जो है ग्रहण किया, मैंने भी जो है अपनी रानियों का जो है उनको जो है गृहस्थ कैसे रहते हैं वैसे किया। मेरी दिनचर्या आप पढ़िए, कृष्णा बुक किसी के पास हो, पढ़ के देखिए, भगवान की दिनचर्या बताई है। सारे कर्म वो करते थे, सारी चीजें वो क्यों करते थे? वो भगवान है, पर वो आके बताते हैं। अजन्मा भी जो है जन्म लेके अपने उदाहरण से बताता है कि कैसे तुमको इस जो है इस भूमि पे रहना चाहिए। तो ये 2 कारण प्रस्तुत करते हैं 22 और 20 में। इसके बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका भगवत गीता का बोलते हैं। कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी? यद यद आचरति श्रेष्ठ। कौन पढ़ना चाहेगा? यद यद आचरति श्रेष्ठ। पार्टिसिपेट कीजिए, पढ़िए। ये सब नहीं पता था, तो वो बता रहे हैं कि कैसे करते हैं, क्योंकि हरे उनके तो कृष्णा समझने हरे कृष्णा, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। कौन बोलना है बोल दीजिए। कैसे चेत में डालकर बस स्टेशन। नंदा माता जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। कौन बोलना है? सुनीता माता जी पढ़ने जा रही है? कौन पढ़ने जा रहा है? संतोषनी माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, मैं बोलूं श्लोक माता जी? बोलिए माता जी, हम वेट कर रहे हैं। हाँ, यद यद हरे कृष्णा। आचरति तरो जना स यत् प्रमाणम कुर्वते लोकस्तदनुवर्तते। तो महापुरुष जैसे कर्म करते हैं, सामान्य पुरुष उसी का अनुसरण करते हैं, और वे अनुकरणीय कार्यों द्वारा जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारी दुनिया उनका अनुसरण करती है। तो ये भगवान श्लोक संख्या 21 में बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने कल के श्लोक में, कल के अध्याय में 3 कारणों के बारे में जाना था। चौथा कारण क्या था? कौन बताएगा? चौथा कारण क्या था जो अर्जुन ने दिया था युद्ध ना करने के? कौन बताएगा? हरे कृष्णा, लास्ट पे भी आ गई। हरे कृष्णा, कौन बताएगा चौथा कारण? हाँ बताइए पल्लवी माता जी। जी माता जी, वो कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश हो जाएगा, वो ये कहते हैं कि क्यों इस तरह से होगा। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि कर्तव्य करने से, तो यहाँ पे 3.24 से लेके और 26 तक, तो 3 श्लोकों में वो बताते हैं कि कर्तव्य करो भले ही तुम्हें पसंद हो या न हो, क्योंकि ऐसा नहीं करना वास्तविक में क्या होगा? विनाशकारी हो जाएगा। वो कह रहे थे कि विनाश हो जाएगा कुल का। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम कर्तव्य नहीं करोगे तो सच में विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे वो आंसर देते हैं। वेरी नाइस। अब उसके बाद आ जाते हैं कि ज्ञान में कर्म और अज्ञान में कर्म, इसमें क्या अंतर होता है। तो इसके बारे में जो है भगवान उनको सिखाना बताते हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति जो होता है, भगवान जो बोलते हैं उनको कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो स्वयं को कर्ता मानता है। जो भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। और जो तो फिर कर्ता कौन है? तो इस तरीके से हो गया कि अज्ञानी व्यक्ति जो है वो अपने आप को कर्ता मानता है। तो अर्जुन कहते हैं कि फिर कर्ता कौन है? तो भगवान बताते हैं कि कर्ता केवल एक ही नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति के करने से चीजें नहीं होती हैं। उसके बाद जो है फिर वहां पे वो बताते हैं कि भौतिक कार्य वास्तव में भौतिक प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। जो भी कार्य चीजें हो रही हैं वो एक यज्ञ के रूप में हो रही हैं, और उसके तरीके से तो
विद्वान व्यक्ति सुख की इच्छा से इन कार्यों में नहीं जुड़ता है। तो विद्वान व्यक्ति सुख की इच्छा से इन कार्यों से नहीं जुड़ता है। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। अब वो कहते हैं विद्वान कार्य करता है, लेकिन क्यों और किसके लिए करता है? यहाँ पे वो प्रश्न करते हैं। जो विद्वान व्यक्ति है, जो उदाहरण व्यक्ति है, वो कैसे, किसके लिए कार्य करता है? तो भगवान कहते हैं वो मेरे लिए कार्य करता है। तो पहले उन्होंने क्या बताया, एग्जाम्पलरी बनो, जैसे कि उन्होंने जो है राजा जो है जनक महाराज का दिया था, और उसके बाद कहते हैं जो विद्वान व्यक्ति होता है वो किसके लिए कार्य करता है? वो मेरे लिए कार्य करता है। तो वो कहते हैं आपके लिए करता है? तो कहते हैं हाँ मेरे लिए करता है। व्यक्तिगत इच्छाओं को और आलस्य को छोड़ते हुए अर्जुन अब तुम मेरे लिए युद्ध लड़ो। तो लास्ट में भगवान जो है इसको कहाँ पे लेके आ जाते हैं? अपने पास लेके आ जाते हैं, भगवान के पास। तुम मेरे लिए कर्म करो। देवताओं तक के लिए अगर हम करते रहेंगे तो वो हमारा कर्म कांड तक ही सीमित रह जाएगा। कोई भी यज्ञ जो है वो विष्णु को ही दिया जाता है। अगर हम किसी गणेश की पूजा करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, तो वहां तक वो सीमित नहीं है, उसके आगे विष्णु है। तो वो लास्ट जो है हमारा वो है, वो क्या है? विष्णु है। तो फिर यहाँ पे भगवान जो है, ये हमारा उदाहरणात्मक सेक्शन कंप्लीट हो गया। उदाहरणात्मक सेक्शन कंप्लीट हो, उससे पहले जो है मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हमारे टाइम हमारा पूरा हो गया। चाणक्य पंडित का आपने नाम सुना होगा, है ना? तो चाणक्य पंडित किस शासन राजा के अंतर्गत कार्य करते थे? कोई बता सकता है? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत कार्य करते थे। तो वो वहां पे जो है उनके जो है नगरी में कुछ लोग जाते हैं और वहां पे वो देखते हैं कि ये नगरी जो है बहुत व्यवस्थित चल रही है। हर एक चीज बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। चाहे वहाँ की जो है भूमि हो, चाहे वहाँ की फसल हो, चाहे वहाँ के जीव जंतु हो, चाहे वहाँ के मनुष्य हो, हर एक चीज बड़ी परफेक्ट चल रही है। तो वो राजा से जाके बोलते हैं कि आपकी नगरी तो बहुत सुचारू रूप से चल रही है, बहुत अच्छे से आपने व्यवस्था कर रखी है, तो इसका कारण क्या है? आप मुझे बताइए। तो वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे मंत्री करते हैं। तो आप मंत्री से जाके पूछिए। तो बोले आपके मंत्री? तो वो कहते हैं हाँ, वो वहां पे जो है जंगल में बैठ के उनकी छोटी सी कुटिया वहां पे वो है, और वही ये सब चीजें देखते हैं। तो वो वहां पे चाणक्य के पास जाते हैं। चाणक्य के पास जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं, इतने बड़े राजा के जो है मंत्री हैं, तो अच्छे से रहना चाहिए उनको। पर वो वहां पे जाते हैं और वहां पे अपना जो है कुछ लिख रहे होते हैं। तो उनके कुटिया में एक छोटी सी झोपड़ी में एक जो है लैंप जल रही होती है, बत्ती जो अ, कपड़े से जलती थी पहले के टाइम पे, वो जल रही होती है। तो वो आते हैं वहां पे, वो अपना कार्य करते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप जो है, हमने अभी राजा से बात की, तो उन्होंने कहा आप नहीं, तो मुझे आप कुछ शिक्षाएं दीजिए। तो वो क्या करते हैं, वो जो है वहां पे उस लैंप को बुझा देते हैं, और सेम वैसी ही दूसरी लैंप लेके आते हैं और उसको वहां पे जला देते हैं, और जला के उसको रखते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि हाँ आप बताइए आपको क्या पूछना था। तो इस तरीके से बोलते हैं। तो जो वो व्यक्ति होता है तो वो बस असमंजस में हो जाता है कि ये इन्होंने सेम जैसी लैंप लेके आए, और वैसी लैंप तो ये भी थी, उतना ही तो उसमें भी तेल था, इसमें भी इतनी रोशनी आ रही थी, तो इसको बुझा के उसको क्यों जला दिया? तो आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? मैं बस वैसे ही पूछ लेती हूँ, जिससे कि पता चले कि आप कहीं क्लास मतलब में हैं कि नहीं। हम्म। मतलब कि कोई दूसरे वो ऐसे कि जैसे बहुत सारे हमारे भगवान हैं, तो जो कार्य एक कर रहे हैं वही दूसरे करेंगे, ऐसा कुछ? मतलब सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है उनको, ऐसा? हम्म। ओके, और कोई? नहीं, वो क्योंकि सरकारी पैसे से थी ना, उनके पैसे से वो उस तेल उससे यूज हो रहा था, इसलिए। हाँ, वेरी नाइस चंचल माता जी, वेरी नाइस। तो सरकारी पैसे से जो लैंप में वो सरकार का काम कर रहे थे, जो राजा का कार्य कर रहे थे, वो क्या था, वो उससे लैंप जल रहा था। और जैसे ही उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, राज्य का कार्य बंद करके अब वो पर्सनली बात करेंगे, तो वो क्या करते हैं, जो उनको तनख्वाह मिलती थी, जो उनके पास पैसे होते थे, तो वो उसको लैंप को वहीं बंद कर देते हैं, और वो अपनी तनख्वाह से जो लैंप जलाते थे उसको जला के रख लेते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि मैंने इसलिए ये किया। तो आप सोचिए, एक छोटे से कृत्य से तो वो उनसे और कुछ पूछता ही नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे आपके इस कृत्य से ही पता चल गया कि ये राज्य कैसे सुचारू चल रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से, जब वो खुद करता है तो वो दूसरों को दिखाता है। तो उन्होंने अपने कृत्य से ही सिखा दिया कि कैसे जो है ये पूरा राज्य सही तरीके से चल रहा है। चोरी नहीं करनी है, ईमानदार रहना है,
कहाँ पे किसका पैसा यूज करना है, किसका नहीं करना है, ये सारी चीजें जो है हमें हमारे धर्म यज्ञ से पता चलती है। तो हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा कर्तव्य है, इस तरीके से हमें करना चाहिए। सॉरी, चलिए इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पूर्ण हो जाता है, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे अब वो कहते हैं कि लेकिन बहुत बार एक ज्ञानी भी गलत कार्य कर बैठता है, ऐसा क्यों होता है? मैंने कई बार देखा है कि बहुत ज्ञान होता है फिर भी वो गलत कार्य कर देता है। तो भगवान बताते हैं उसके आंसर में कि गहरा बद्ध स्वभाव है हमारा, हम कितने जन्मों से जन्म लेते आए हैं उस स्वभाव में कार्य करते रहते हैं, तो ये हमारा जो है बंधन बन जाता है और हम आचरण में आ जाता है हमारे, तो उसकी वजह से हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। तो फिर भगवान जो है कहते हैं इसीलिए अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो बद्ध गहरा स्वभाव हमारा है, तो भगवत गीता में हमें एक चीज ये भी सिखाने को मिलती है कि जो आपका स्वभाव है उसके अनुसार आपको अपना जॉब भी लेनी चाहिए, है ना। जैसे आपको प्रीचिंग का है, आप अच्छे से समझा सकते हैं तो आप टीचर बन जाइए। अब आप जो है एक व्यक्ति जो है एक जो है सैनिक व्यक्ति होता है जो जिसमें बहुत रजोगुण होता है, और उसको बोल देते हैं कि आप जाइए थोड़े दिन जाके जो है टीचिंग कर लीजिए। दो भाई होते हैं एक जैसे, छुट्टी पे आते हैं तो वो बोलते हैं जाइए आप जो है थोड़े दिन मेरी जॉब कर लीजिए, मैं आपकी जॉब कर लेता हूँ। टीचर जो होता है बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, बहुत धीरे से बच्चों को बोलने वाला होता है, शक्ल दोनों की एक सी होती है। वो वहां पे आते हैं और वो तो जोर जोर से खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, आज काम करना, कल काम करना, इस तरह से चिल्लाने लगते हैं। बच्चे से कहते हैं सर को क्या हो गया, अभी तक तो बड़े पोलाइटली बोलते थे, अचानक से ऐसे क्यों लगा, ऐसा लग रहा है ये हमारी परेड करा रहे हैं, है ना। तो वो इस तरीके से बोलते हैं। तो और उनको इतनी एंजाइटी होती, वो कहते हैं चलो क्लास में आज नहीं पढ़ाई करेंगे, आज हम बाहर जाके दौड़ लगा के आएंगे, क्योंकि वो सेना में वही करते थे। और वहां पे जो सैनिक, जो उनके टीचर सेना में पहुंच जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप हथियार उठाओ और मारो। अब उन पे तो हथियार उनके हाथ से कांप रहा होता है, वो कहते हैं मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे ये करना ही नहीं आता और मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर तो वो सतोगुण भरा हुआ है। तो इस तरीके से जो आपका स्वभाव है, जिस स्वभाव में आप है, तो अगर आप वैसा ही अपना जो है कर्तव्य लेते हैं, अपनी ड्यूटीज लेते हैं, तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो ऐसा भगवान यहाँ पे समझाते हैं। ये काफी लंबा जो है विषय है, पर इसको छोटे में हम समझ लेते हैं। तो स्वयं के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना भले ही दोषपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, गलत ही तरीके से क्यों ना करो, पर अपने ही स्वभाव का करना चाहिए। दूसरे के कर्तव्यों को अच्छी तरह करने की तुलना में कहीं अच्छा है। तो दूसरे को देख के जब हम देख देते हैं ना कि वो ऐसा कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन खत्म हो जाता है। वो उनका स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। स्वभाव की प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि अब वो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है तो कोई व्यक्ति कहता है हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, हमें तो बहुत गुस्सा आती तो हमें आती है, नहीं। ये उस स्वभाव की बात नहीं करी जा रही, ये तो आप 3 गुणों में बंधन में बंध गए हैं। तो यहाँ पे कुछ और बैठा है। तो यहाँ पे भगवान दूसरी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके आगे हम देखेंगे। तो अब अर्जुन कहते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा जो है जो मुझे करने को कहता है, कई बार ऐसा होता है कि जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो भी मैं करता हूँ, तो ऐसा कुछ होता है मेरे उसमें। तब भगवान जो है यहाँ पे बताते हैं, भगवान कहते हैं कामना इच्छा वासना तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इससे पहले का जो हमने शीर्षक लिया था उसमें क्या था कि शिक्षा अपने स्वभाव से के अनुसार जो है हमारी जो जो फिजिकल जो हमारा जो नेचर है उसके अनुसार हमें कार्य करना ही चाहिए। जो उससे हमें क्या मिलता है, भौतिक सुख मिलता है, और तभी हम संतुष्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो तुम्हें कार्य करने के लिए मजबूर करता है, जो हम नहीं करना चाहते, गुस्सा नहीं करना चाहते फिर भी कर देते हैं, गलत चीजें नहीं बोलना चाहते फिर भी बोल देते हैं। तो फिर वो कहते हैं ओ, तो इस भीतर के शत्रु पर जीतना आसान नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या हम इस भीतर के बैठे शत्रु को जीत सकते हैं? बताइए। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि 9 बज गए हैं। जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। जीत सकते हैं, यस। तो जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर शत्रु को मारना है, मतलब जीतने का मतलब इसको मारना, तो मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास किसका? अपनी मारने का? इंद्रियों पे नहीं, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं, इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, शत्रु का नाम लिया है, शत्रु है, शत्रु को मारना है। तो मारने के लिए क्या करना पड़ेगा?
अगर किसी को निशाना लगाना है तो कहाँ निशाना लगाएंगे? Practice to get at the goal. गोल, गंतव्य, डेस्टिनेशन, वो हम जो लगाते हैं ना, जैसे हमें कहीं जाना होता है स्टेशन पे तो हम क्या लगाते हैं? बताओ। क्या लगाते हैं? डेस्टिनेशन लगाते हैं। यस, तो वो हमारा स्थान, जो हमारा स्थान है, वो स्थान को तो ढूंढोगे, वो शत्रु बैठा कहाँ पे है। करेक्ट। तो शत्रु को मारने के लिए उसके स्थान की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे भगवान उस स्थान की बात करते हैं कि पहले उस स्थान को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे हम यहाँ पे भगवान आपको बताते हैं कि 3 आवरण में रहते हैं। तो 3 आवरण की बात भगवान इस अध्याय में बताते हैं। 38 श्लोक में वो कहते हैं कि जैसे अग्नि धुएं के आवरण से ढकी रहती है, धूल जो है किससे ढका, आईना जो है धूल से ढका रहता है, और गर्भ में जो शिशु है वो जो है शिशु जो है वो गर्भ में ढका रहता है। तो इन तीनों में सबसे गहरा आवरण कौन सा है, जिसको हटाना बहुत मुश्किल है? धूल। धूल, धूल पे कपड़ा मारो, धूल हट जाएगी। गर्भ। गर्भ, यस, गर्भ में से निकलना बहुत मुश्किल है। उसमें जो है वो आवरण सबसे कठोर आवरण होता है। धुएं में क्या होता है कि उसको थोड़ी सी हवा देंगे तो क्या होता है, अग्नि तो दोबारा से प्रज्वलित हो जाती है। तो मनुष्य वाला जो है आवरण वो सबसे लोअर आवरण है। सबसे कम आवरण किसको दिया गया है? मनुष्य को दिया गया है। तो अगर हम चाहें तो अपने शत्रु को मार सकते हैं। पर पशु, पशु का भी हो जाता है कभी कभी। क्या होता है, हम जो पशु हमारे आसपास के होते हैं उनको हम जो है वो भगवान का प्रसाद खिलाते हैं, और कई बार आपने देखा होगा तो वो भी जो है कभी कभी इस योनि से बाहर निकल आते हैं। पर जो वृक्ष होते हैं उनको कई समय जो है लग जाता है इस आवरण से बाहर निकलने में। तो उनको जो दिया है वो भोग योनि वो करते ही करते। तो इस तरह से 3 आवरण है। तो हमारे पास आवरण सबसे हल्का है, तो हमें अपना आवरण तुरंत हटा देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये हमारे पास शत्रु है तो शत्रु का दमन हम कर सकते हैं। तो भगवान इस 3 आवरण की बात करते हैं। शत्रु को मारने से पहले हमें क्या पता लगाना होगा? हमें निवास स्थान पता लगाना होगा। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे 3 निवास स्थान बताते हैं। कौन कौन से 3 निवास स्थान है? वो है इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो ये भगवान 40 और 42 के बीच में जो है 3 निवास स्थान बताते हैं। इंद्रिय है, मन है और बुद्धि है, पर इसमें सीक्वेंस क्या है बताइए? पहले कौन सा हमें टारगेट करना चाहिए? स्थान पता चल गया, शत्रु पता चल गया, किसको टारगेट पहले करेंगे? सबसे सबसे ज्यादा कौन सा शैतान है? मन। मन। सबसे पहले मन को मार दे, सबसे पहले मन को मार दे। नहीं, नहीं वो भी नहीं। सबसे पहले इंद्रियों को निशाना बनाना चाहिए। इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियों से जो है कठिन क्या होता है? मन होता है, मन से ऊपर बुद्धि होती है। तो पहले इंद्रियों पे निशाना लगाना है, ठीक है? और उसके बाद जो है मन पे, और उसके बाद बुद्धि अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। पहले हाथ पैरों को तो लगाइए आप कहाँ पे, पहले जपा तो शुरू करिए हरे कृष्णा का मन। अब आप मन को पहले स्थान, अब मन को क्या करते हैं? मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं। मेडिटेशन नहीं होता है। प्रभुपाद ने क्या बताया? पहले हाथ में माला लेके भगवान के नाम का उच्चारण करो, अपने जिह्वा को लगाओ कार्य पे, अपने हाथों को कार्य पे लगाओ, आंखों को भगवान को देखने में लगाओ, पैरों को भगवान के मंदिर जाने में लगाओ, भगवान की सेवा करने में लगाओ। तो मन अपने आप लगेगा वहां पे, क्योंकि हमने अपने आप को वहां पे प्रस्तुत किया है। जब मन लगेगा तो फिर बुद्धि भी आपको यही बोली कि हाँ ये जगह बहुत अच्छी है। बुद्धि आपको बोली हाँ अच्छा लगा, मन को बहुत खुशी मिली, क्योंकि आपने हाथ पैरों से कार्य किया। बैठे बैठे अगर आप सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि इंद्रियों को पहले लगाना है, मन को उसके बाद, और उसके बाद बुद्धि को। तो ये 3 हमारे चरण हो जाते हैं। तो इस शत्रु पर जीत प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं आध्यात्मिक बुद्धि और बल चाहिए। आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए और बल चाहिए। अब आप बताइए आध्यात्मिक बुद्धि और बल कैसे प्राप्त होगी? अगर ये प्रश्न मैं आपसे करती हूँ जो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से किया कि कैसे आध्यात्मिक बुद्धि और बल मिलेगा हमको, तो कैसे मिलेगा बताइए आप? शास्त्र पढ़ने से। शास्त्र पढ़ने से, ओके, वेरी नाइस। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से होगा। नाम नाम। वैराग्य। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से होगा। दिव्य ज्ञान कहाँ मिलेगा? एसोसिएशन, एसोसिएशन एसोसिएशन में मिलेगा। ओके, वेरी नाइस।
आध्यात्मिक बुक पढ़ के, आध्यात्मिक बुक, आध्यात्मिक ग्रंथ बुक पढ़ के, ओके हाँ। ठीक है, वेरी नाइस। तो ठीक है, जो आप लोगों ने बोला वो बहुत अच्छी बात है। चैंटिंग करके, चैंटिंग चैंटिंग करके। करके, हाँ ठीक है, आप लोग सोच के विचार करके बताइए। अभी मैं प्रश्न पे ही रुकी हूँ, क्लास को मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ। तो इस अध्याय में कर्म योग में हमने क्या जाना, कर्म के द्वारा योग करना सीखा। तो अभी हमने सबसे पहले जो है हमारा विलाप था, विलाप के बाद हमको पहचान मिली, पहचान से हमें क्या पता चला कि हमें कौन से कर्तव्य करने चाहिए। तो ये हमारा 3 योग कंप्लीट हो जाता है आज के अध्याय से। गुरु से, मधुरिमा जी हरि बोल। यस, तो गुरु कौन है हमारे, जगत गुरु शिला प्रभुपाद। तो हम इस पे अभी आएंगे, उससे पहले शिक्षाएं ले लेते कि आज के सत्र में हमको क्या शिक्षाएं मिलती हैं। तो इच्छाएं करनी है, इच्छाएं जो हमारी हैं उनको इनकार करना है कि उनको शुद्ध करना है, उनको हटाना नहीं है, उनको जो है शुद्ध करना है कि हमको कैसे कार्य करना है। जो अर्जुन कहते थे त्याग करना है, त्याग नहीं करना है, कर्म करना है पर निस्वार्थ होके करना है, उसको डिटेल करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है कर्म का नियम क्या सिखाता है, तो कर्म का नियम हमें क्या सिखाता है, कर्म का नियम हमें जो है कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। जो ये कर्म हम जो सीख रहे हैं इस सत्र से, वो हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाता है कि हमें कर्म करना ही चाहिए, और बिना कर्म किए तो हम रह ही नहीं सकते, नहीं तो हम क्या होंगे, पाखंडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसके बाद लोगों को केंद्र में रखकर जियो, जो हमने यज्ञ चक्र सीखा था। तो क्या होता है कि हमको जो सेल्फ जो है ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, हम अपने लिए करना, अपने बारे में सोचना नहीं, पीपल को, सबको लेके चलना चाहिए, है ना। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस जो है अपने कुटुंब के लिए क्या कर सकते हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या उदाहरण प्रस्तुत करके हम कर सकते हैं। और आंतरिक युद्ध की लड़ाई है, तो भगवान अर्जुन को क्या सिखाते हैं कि शत्रु तुम्हारे अंदर बैठा है, तो तुम्हें उस शत्रु का दमन करना है। तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया, फिर बोला कि जो अंदर शत्रु है उसका दमन तुम कर सकते हो, और ये आंतरिक युद्ध को तुम्हें लड़ना है। बाहर का युद्ध तो तुम लड़ोगे अपने आप, पहले अंदर में जो युद्ध चल रहा है उससे तो लड़ो अर्जुन। तो ये हमें अंदर के युद्ध से बाहर निकालते हैं भगवत गीता। और प्रोत्साहन दो और मार्गदर्शन करो, तो कोई भी जब ऐसी स्थिति में होता है तो हमें उसको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर कोई छोटा सा भी कार्य करता है तो हमें हमें उसको हमेशा प्रेरित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। क्यों, कैसे किया इस सत्र में, इसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि इस तरीके से जो है जनक महाराज ने किया, मैं खुद भी आके यहाँ पे करता हूँ और तुम भी कर सकते हो, तो तुम उदाहरण बनो। तो इस तरीके से वो प्रोत्साहन देते हैं, मार्गदर्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये अध्याय जो है पूर्ण हो जाता है। तो अभी आपने बोला कि जो है कौन कौन से आपने बताया था कि कैसे हमको जो है कैसे हम ले सकते हैं दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा हमको, उससे की शरण से, शास्त्रों से, शास्त्र से मिलेगा, गुरु से मिलेगा, और कैसे हाँ, मिलेगा, बुक पढ़ने से। हाँ बुक पढ़ने से। बुक पढ़ने से, तो दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक बुक, आध्यात्मिक हाँ आध्यात्मिक आध्यात्मिक बुक आध्यात्मिक बुक पढ़ने से होगा, ओके वेरी गुरु नाइस। गुरु गुरु से भी मिलेगा ना, बताइए। तो किस किस को आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आप बताइए, किस किस को चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान। भगवत गीता से तो दे ही रहे हैं, भगवत गीता से तो मिल ही रहा है, किस किस को चाहिए, हाथ खड़ा कीजिए, किस किस को चाहिए, सबको चाहिए। सबको चाहिए, ठीक है। यस। कल का अध्याय है दिव्य ज्ञान, अध्याय 4, ठीक है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है वो अगले अध्याय में मिलेगा। तो जब भगवान उनको कहते हैं ये दिव्य ज्ञान से मिलेगा, तो अर्जुन कहते हैं दिव्य ज्ञान कहाँ मिलेगा, भगवान कहते हैं ठहरो ठहरो, आगे दिव्य ज्ञान ही बताने वाला हूं मैं। तो इस तरीके से भगवान हमें अगले अध्याय में दिव्य ज्ञान देंगे, अध्याय 4, ठीक है। तो कल हम दिव्य ज्ञान के साथ आएंगे और हम सब लोग जो है दिव्य ज्ञान लेंगे जो भगवान ने अर्जुन को दिया बैटल फील्ड में। तो इसी के साथ हम यहाँ पे जो है प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, कृतज्ञ होंगे, और उनको हरे कृष्णा महामंत्र हम सब लोग जो है इंद्रियों को अपने जो है लगाएंगे कार्य पे। सब लोग एक साथ बोलिए, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम जगत राम गुरु राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।